हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। इस पार्ट में सबसे पहले मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा। अगर कोई बच्चा डेरिवेशन नहीं देखना चाहता वो उतनी वीडियो स्किप कर सकता है। उसके बाद मैंने फार्मूला लिखा है और सीधे क्वेश्चन कर सकता है विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेकिन अगर आप डेरिवेशन देखोगे तो जैसे आप +1 में स्ट्रेट लाइन चैप्टर करोगे, +1 के अंदर स्ट्रेट लाइन चैप्टर है। वैसे आईसीएसई बोर्ड की 10th क्लास में भी स्ट्रेट लाइन चैप्टर है। उसके अंदर आपको प्रॉपर पता लगेगा कि सेंट्रॉयड होता क्या और कहाँ से आया है। सेंट्रॉयड का डिक्शनरी मीनिंग है, हिंदी मीनिंग है केंद्रक। नाम से क्लियर है, केंद्र, ट्रायंगल का केंद्र। ये बहुत सारे आएंगे आपको +1 में। स्ट्रेट लाइन में ऑर्थो सेंटर है, एक इन सेंटर है, सर्कम सेंटर है और ये सेंट्रॉयड है। आज हमने सिर्फ सेंट्रॉयड करना है। ये आप 10th की स्ट्रेट लाइन की मेरी वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर भी मैंने ये बताया है, पर ये चीज़ मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखी है उसके अंदर। तो स्टूडेंट, सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, चाहे ट्रायंगल ऐसा लो, चाहे ट्रायंगल ऐसा लो, चाहे ट्रायंगल ऐसा लो, जैसा मर्जी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, मीडियन का मतलब ही होता है मिड पॉइंट। क्वेश्चन करोगे ज्यादा क्लियर होएगा। मिड पॉइंट ABC ऑफ ए ट्रायंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसकी होएगी? ये लाइन की मिड पॉइंट होएगी, ये D, इसका मिड पॉइंट E, ये मिड पॉइंट F। या इसकी एक और डेफिनेशन है, लाइन ज्वाइनिंग वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। मिड पॉइंट से वर्टिसेस को ऑपोजिट साइड से लाइन ज्वाइनिंग की, लाइन ज्वाइनिंग की, लाइन ज्वाइनिंग की। दिस इज कॉल्ड, जो ये पॉइंट आया, जो आपस में इंटरसेक्शन आई, इस पॉइंट को बोलते हैं G एंड कॉल्ड सेंटर, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। इसको G से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय। अगर किसी बुक में O से किया हुआ है तो आप O से कर सकते हो। मैं G से सेंट्रॉयड को डिनोट कर रहा हूं क्योंकि सर्कम सेंटर जब आप बड़ी क्लासेस में करोगे तो वो O, उसके लिए मैं यूज करूंगा। अब देख सकते हो ये लाइन सीधी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये देखो ABCD, ये E, ये F। ये लाइन सीधी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। किसी किसी केस में सीधी आएगी, किसी किसी केस में सीधी नहीं आएगी। ABCDEF आप देख सकते हो ये मिड पॉइंट है। चाहे लाइन सीधी आए चाहे लाइन टेढ़ी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रॉयड में ये मिड पॉइंट होता है। आप फिर रिपीट कर रहा हूं, सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन बुक्स में ऐसे बनाया हुआ है, हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि बच्चा सोचता है कि ये परपेंडिकुलर है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नोट भी। कुछ केसेस में लाइक अगर इक्विलेटर ट्रायंगल होएगा तो लाइन सीधी आएगी इक्विलेटर ट्रायंगल में। तो आप देख सकते हो, आप खुद ट्राई मारना। इसका मैं प्रॉपर प्रैक्टिकल बनाया हुआ है। जितने भी ये टॉपिक्स हैं मैंने प्रैक्टिकल बना रखे हैं। प्रैक्टिकल करोगे तो डेरिवेशन बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो ये 2:1 में डिवाइड करता है, ये बड़ी लाइन है 2:1 में, ये भी 2:1 में। तो अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये 2:1 में ही क्यों डिवाइड करता है। तो मैं इसकी डेरिवेशन 2 पार्ट्स में करवा रहा हूं। एक तो फार्मूला ड्राइव कराऊंगा और एक सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 2:1 में ही क्यों डिवाइड करता है, 2:1 में क्यों डिवाइड करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है कि ये टेढ़ी लाइन हो सकती है, सीधी हो सकती है, लेकिन ये मिड पॉइंट होएगा हमेशा। ये मिड पॉइंट होएगा हमेशा। इन लाइंस को जिस पॉइंट पे मीट होएगा उस पॉइंट को बोलेंगे सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल। अब इसका प्रैक्टिकल देख सकते हो, बड़े अच्छे से समझ आएगा आपको। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो, फिर इसकी डेरिवेशन करते हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं करनी तो फिर रिपीट कर रहा हूं, वीडियो स्किप करे, फार्मूला देखे और क्वेश्चन शुरू कर सकता है वो। तो डेरिवेशन के 2 पार्ट है। पार्ट नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूं y 2:1। ये 2:1 में ही क्यू है और किसी में क्यू नहीं है।
फिर मैं सिखाऊंगा फार्मूला क्या है। चलो जी, ट्रायंगल बनाते हैं। एक जैसा मर्जी ट्रायंगल बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मिड पॉइंट हो गया ए बी सी, ये मिड पॉइंट हो गया डी। मैंने जान के थोड़ी सी टेढ़ी लाइन ली है ताकि आप कंफ्यूज ना होना कि सर सीधी लाइन होती है हमेशा। डी ई और एक एफ आएगा, ऐसे पिक्चर बनती है इसकी हमेशा ऐसे। लेकिन अब ये पॉइंट सेंट्रोइड, मैंने तीसरी लाइन इस करके नहीं बनाई, सिर्फ इसी करके तीसरी लाइन नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं तीसरी लाइन बनाऊंगा तो क्वेश्चन को समझना मुश्किल हो जाएगा, फिर ज़्यादा आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन दिखाई देगी। इसलिए मैंने सिर्फ 2 लाइंस बनाई हैं। आप कोई भी 2 लाइंस बना सकते हो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब बहुत ध्यान से देखते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ, डी ई, क्योंकि मैं 2:1 में डिवाइड करना है। ये 2 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। तो क्योंकि ये बड़ी वाली चीज़ है, ये छोटी वाली चीज़ है। 2:1 का मतलब है इसका आप डबल करोगे तो ये सेम लेंथ बनेगी, इसका मतलब 2:1 का ये होता है। मैंने डी ई मिला दिया, सिर्फ मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। ये करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आपने मिड पॉइंट थ्योरम की है, आप मेरी 9th क्लास की देख सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम की है। उसके अंदर मैंने कहा था अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी डी ई, अगर मैंने कोई ट्रायंगल कहा था जो डी ई होता है, इसको मैं इस लाइन को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बी सी, मैं लिख सकता हूँ इस लाइन को हाफ ऑफ बी सी। और आपने क्या किया है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये 2 कंडीशन की है आपने मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर। वैसे तो इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप प्रैक्टिकल देखोगे तो ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर प्रैक्टिकली कैसे होता है, थ्योरेटिकली कैसे होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलो इसमें अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल बी ए जी एंड बी ए जी ट्रायंगल ले लेता हूं, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, जी ई डी ले लेता हूं, एंड ट्रायंगल डी जी ई, आप जी ई डी ले लो, डी ई जी एक ही बात है। मैंने एक ये ट्रायंगल ले लिया और एक ये ट्रायंगल ले लिया। मैं प्रूव करूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल ये भी ऑल्टरनेटिव एंगल है, और ये दोनों के एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो बाय ए प्रॉपर्टी या ए प्रॉपर्टी ट्रायंगल बी ए जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीजीई, ये सिमिलर प्रूव कर दिया। अगर सिमिलर प्रूव होता है तो इनकी रेशो क्या होती है, सेम होती है, रेशो इनकी इक्वल होती है। तो वो रेशो क्या होएगी, आप क्या लिख सकते हो, ए बी बाय डीई, ए बी बाय डीई, ये रेशो ई डी इज इक्वल टू ए जी बाय जी डी, ए जी बाय जी डी। बहुत आराम से हो गया, बहुत आराम से हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना, ए बी बाय डी ई ये सिमिलर है, ये इसके पैरेलल है। हेयर लिख देता हूं, हेयर ए बी इज पैरेलल टू डी ई, तो इस डी ई को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ ए बी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैंने डी ई को लिख दिया हाफ ऑफ ए बी ए जी बाय जी डी, ये 2 ऊपर चला गया, तो ए जी बाय जी डी इज इक्वल टू 2/1। तो ए जी कितना हो गया 2, जी डी क्या हो गया 1, बस खत्म हो गया। मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये हमेशा 2:1 में डिवाइड होता है, यही मैंने प्रूव किया है। 2 चीज़ें लेके चला था, एक तो मैंने इसको सिमिलर प्रूफ किया है, दूसरा मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है कि हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि ये पैरेलल है आपस में दोनों चीज़ें, तो हाफ ऑफ ए बी होएगा, उसका आधा होता है। और उसके बाद अगर ये सिमिलर होता है तो रेशो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, रेशो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। मैंने इक्वल की है, कुछ भी नहीं किया, ये डेरिवेशन करवाई है, सिर्फ मैंने इतना बताया 2:1 में डिवाइड होता है। मैंने ये 2 ट्रायंगल लिए हैं, अगर आप कोई और 2 ट्रायंगल लेके चलोगे लाइक बी ई डी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ करोगे तीसरी लाइन सपोज करके, तो वो भी 2:1, ये भी 2:1 आएगी और ये भी 2:1 आएगी। बड़ा पार्ट 2, छोटा पार्ट 1। तो मैंने एक पार्ट प्रूव कर दिया, सिमिलर वी कैन प्रूव अदर पार्ट। लिख सकते हो सिमिलरली
अदर्स। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको क्या लिखूंगा, BG/GE 2/1। अगर तीसरी लाइन ड्रॉ करता तो तीसरी से भी होता। ये मैंने पार्ट 1 प्रूव किया डेरिवेशन का। अब पार्ट 2 बता रहा हूं कि ये फार्मूला सेंट्रोइड का क्या होता है। आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन कर सकते हो। चलो अब इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये अब एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, इसका सेकंड पार्ट प्रूव करता हूं। फार्मूला ऑफ सेंट्रोइड, फार्मूला ऑफ सेंट्रोइड, केंद्रक का फार्मूला क्या होता है। स्टूडेंट्स आप जैसी भी पिक्चर बनाओगे सेंट्रोइड हमेशा अंदर आएगा। जैसे अगर आप सोचो मैं ऐसी पिक्चर बना रहा हूँ, गंदी सी पिक्चर, तब भी सेंट्रोइड कहीं ना कहीं तो होएगा। सपोज कर लो यहाँ होएगा, आप सोल्व करोगे तो समझ आएगा। सेंट्रोइड हमेशा पिक्चर के अंदर ही आता है। चलो अब इसमें एक फार्मूला सेंट्रोइड ड्राइव करते हैं। आपने अगर तीसरी लाइन भी सपोज करनी है, तीसरी लाइन भी सपोज कर सकते हो। मैं सिर्फ डेरिवेशन करवा रहा हूँ। जिस बच्चे ने पार्ट 2 की डेरिवेशन नहीं देखनी, अब इसके बाद लास्ट में सिर्फ फार्मूला देख सकता है। मैंने ए पॉइंट लेट कर लिया x1 y1, बी पॉइंट लेट कर लिया x2 y2, सी पॉइंट लेट कर लिया x3 y3। डी क्या है, मिड पॉइंट, क्योंकि ये सेंट्रोइड का फार्मूला ही ये होता है। डी क्या है आपके पास, मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों को +/2, इन दोनों को +/2 मैं लिख सकता हूँ। चलो मैं इन तीनों में से इसको भी लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ। मैं कि कोई भी एक लाइन लेके चलता हूँ, मैं AD लेके चलता हूँ। ए और डी को मैं अलग से रिप्लेस कर लेता हूँ, बीच में से निकाल के अलग से बना लेता हूँ। ए मेरे पास क्या है, x1 y1। डी मेरे पास क्या है, x2 + x3/2, y2 + y3/2। मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2:1 में। ऐसा ना सोचना कि सर ये तो हाफ हाफ हो गया। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है ये लो जी, मैं यहाँ ले लेता हूँ। आपको सिर्फ समझ आनी चाहिए। मैंने कट लगाया एक, और 2:1 ये मैं प्रूव कर चुका हूँ। 2:1 में क्यों होता है, बस सेक्शन फार्मूला लगा दो इनको आपस में, क्योंकि ये सेक्शन फार्मूले का ही तो एडवांस रूप है। दिस प्लस x1/2 + 1, 2 × y2 + y3/2 + y1/2 + 1। 2 से 2 कट गया। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ x1 x2 x3। सीधा करके लिख रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। दिस इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। जी का मतलब ही होता है सेंट्रोइड। मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवा चुका हूं, जी को सेंट्रोइड से लिखते हैं। फार्मूला जितनी भी कहानी सिखाई है आपको, ये फार्मूला समझ आना बहुत जरूरी है। यही फार्मूला करना है जितनी भी कहानी सिखाई है। इसके बाद आप क्वेश्चन करोगे सेंट्रोइड का फार्मूला क्या हो गया, एक्स वाली तीनों चीजों को +/3, वाई वाली तीनों चीजों को +/3। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्स वाली चीजें प्लस करनी है व्हाट एक्स के /3, y की प्लस करनी है /3। सिर्फ ये फार्मूला अभी तक पता होना चाहिए, जितनी भी मैंने आपको वीडियो अभी तक सिखाई है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर ना 1-2 की पॉइंट्स है, ये पता होने चाहिए थे। मैं बता देता हूं, अगर आप नहीं करना चाहते ना करना। की पॉइंट्स, की पॉइंट्स। पहला की पॉइंट, अगर कोई ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस से मैं एक मिड पॉइंट ड्रॉ करके परपेंडिकुलर मिड पॉइंट ड्रॉ करता हूं और इनको आपस में मिला देता हूं और एक ट्रायंगल अंदर ही बना लेता हूं। ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाता हूं जो सेंट्रोइड बड़े वाले ट्रायंगल का होएगा। सपोज कर लो ये आ गया सेंट्रोइड, जो सेंट्रोइड बड़े वाले ट्रायंगल का होएगा वो ही सेंट्रोइड छोटे वाले ट्रायंगल का भी होएगा। यही ब्यूटी है मैथ की, आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो इसको। ये मैं थ्योरेटिकल बताई है, सारी कहानी थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल वो पेजेस से कटिंग करके मैंने बताया हुआ है। एक तो ये की पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज कॉन्करेंट। आप सोचोगे कॉन्करेंट क्या होता है सर? कॉन्करेंट होता है जहां कोई भी सिंपल पिक्चर बना रहा हूं, जिस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें निकलती है इज कॉल्ड
कॉन्ग्रुएंट, या जिस पॉइंट पे बहुत सारी लाइन इंटरसेक्टिंग करती है तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो आप क्लियर है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती है। फिर रिपीट कर रहा हूं ये दो की पॉइंट। पहला की पॉइंट, बड़े वाले ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होएगा उसके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका सेंट्रोइड सेम आएगा हमेशा, सेम होएगा हमेशा। दूसरा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती है, कॉन्ग्रुएंट लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला याद करो, तीनों को प्लस बाय 3 एक्स के लिए, तीनों को प्लस बाय 3 वाई के लिए। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है, बहुत आसान है, तीनों को प्लस बाय 3। तो वही काम है, एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल में पॉइंट्स दे रखे हैं P Q R, ये दे रखी है 6 3 -2,5 -1,7। सेंट्रोइड G, सेंट्रोइड को हमेशा G से लिखते हैं। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है, बहुत आसान तरीका है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। X, तीनों को प्लस बाय 3। मैं आपको ये बहुत बारी बता चुका हूं कि हमने x वाली चीज़ों को अलग प्लस करना है, y वाली चीज़ों को अलग प्लस करना है। ये मैंने प्लस ही किया है, लेकिन स्टेटमेंट में माइनस है तो माइनस आ गया। चलो इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। लो जी, अब ठीक है आपके लिए। सेकंड क्या आएगा, 3 + 5 + 7 बाय 3, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं ये 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 का मतलब ही होता है 3, 2 + 1 3। तो सेंट्रोइड क्या आ गया, 6 - 2 - 1/3, 8 और 7 15/3। तो 3/3, 5 ये कटिंग हो सकता है। तो सेंट्रोइड क्या आ गया, 1,5। कुछ बुक्स में क्या किया हुआ स्टूडेंट, सेंट्रोइड को x, y सपोज किया हुआ है, तो यहाँ g की जगह x, y लिखते हैं 1,5। तो कभी कभी इनको इक्वेट भी कर देते हैं, पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप वीडियो पॉज करो और आराम से राइट डाउन करो। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, एक लेंथ ऑफ मीडियन भी निकालना और सेंट्रोइड भी कहा है उसने। एक ट्राइंगल दे रखे हैं ABC, इसके पॉइंट दे रखे हैं -1,3, 1,-1 और 5,1। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या रहा है, लेंथ ऑफ मीडियन निकालो और सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल निकालो। सेंट्रोइड को तो G से लिख ही देते हैं, पर उसने सबसे पहले लेंथ ऑफ मीडियन कहा है। चलो पहले सेंट्रोइड निकालते हैं, फिर लेंथ ऑफ मीडियन निकालेंगे। सेंट्रोइड निकालने के लिए तीनों को प्लस बाय 3, तीनों को प्लस, ये माइनस ऑटोमेटिकली आया, हम तो इसको प्लस ही कर रहे हैं। चलो ऐसे लिख देता हूं ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। 5/3 एंड 3/3 इज 1। ये आपका सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल आ गया। अब स्टेटमेंट में कह रहा है लेंथ ऑफ मीडियन। लेंथ ऑफ मीडियन मतलब मीडियन मतलब मिड पॉइंट। पहले इनके मिड पॉइंट निकालो, इसका D मान लो, E मान लो, F मान लो, तभी सेंट्रोइड निकलता है ना। सेंट्रोइड कैसे निकलता है, मैं आपको इसकी पूरी डेरिवेशन बताई है सेंट्रोइड कैसे निकलता है। तो चलो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D क्या आएगा, दोनों को प्लस बाय 2, दोनों को प्लस बाय 2, 3 और 0। ये पॉइंट क्या आ गया, 3,0। अब E निकालो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। E क्या है, मिड पॉइंट किसका है, AC का है। तो ये आएगा -1 + 5/2, 3 + 1/2, 4/2 इज 2, 4/2 इज 2। F क्या है, मिड पॉइंट AB का है, -1 + 1/2 और 3 - 1/2। ये माइनस ऑटोमेटिकली आया, 0 आ गया, 2/2 इज 1। तो E आया 2/2 और
एफ आया 0/1, 0,1। अब स्टेटमेंट में कह रहा है लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब मीडियन की लेंथ AD निकालो। अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, अंडरस्टूड है कि ड्रॉ नहीं कर रहा, आप देख सकते हो। AD, लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ AD ये कैसे निकलेगी? डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला AD, डिस्टेंस फार्मूले को ऐसे ही लिखते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बहुत आराम से 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 25, 5। AD की लेंथ क्या आ गई? 5। BE पे डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 2 + 1 का स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। 1 + 9√10। लास्ट CF पे, क्योंकि उसने लेंथ ऑफ मीडियन कहा है ना स्टेटमेंट में। 0 - 5 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर, 25 + 0 25, 5। यूनिट्स भी साथ लिख लो क्योंकि ये डिस्टेंस यूनिट्स में होता है। आराम से राइट डाउन करो आप। स्टेटमेंट में 2 वर्टेक्स गिवन है, पहले पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर बनाओ आराम से। A B C ये दे रखे हैं 6 2 6 - 2, B 4,3, C आपको नहीं दे रखा, सेंट्रॉयड दे रखा है 3, -1। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि 2 वर्टेक्स गिवन है और सेंट्रॉयड गिवन है। तीसरा वर्टेक्स पता करो, थर्ड वर्टेक्स। बहुत आसान है, सेंट्रॉयड की बात की है, सेंट्रॉयड का फार्मूला AB मान लो। XY सपोज करना है, XY सपोज कर सकते हो आप। लेट थर्ड वर्टेक्स बी AB। जिस चीज को लेट करते हैं हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो बस तीनों को प्लस बाय 3, तीनों को प्लस बाय 3। जी क्या दे रखे है? 3, -1, 10 + A/3, 1 + B/3। अब इक्वेट कर दो, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। हमें तो AB की वैल्यू चाहिए। 9 = 10 + A की वैल्यू क्या आ गई? -1। कैलकुलेशन ही है। 1 को यहां लेके गए, -3 - 1 = B। A क्या है? -1, B क्या है? -4। तो C पॉइंट क्या आ गया आपके पास? -1, -4। बड़े आराम से आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में एक पूरा वर्टेक्स नहीं दे रखा था, यह आधा आधा वर्टेक्स नहीं दे रखा। यह सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल दे रखा है 4,3। स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन में बोल सकता है कि ये ओरिजिन में है। ओरिजिन का मतलब होता है 0 0, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ये दे रखा है 1 3 4 B A1। ये स्टेटमेंट में दे रखा है A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लेंथ ऑफ BC वो बात की बात है। सेकंड पार्ट में कह रहा है सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल का फार्मूला लगाओ। तीनों को प्लस बाय 3, तीनों को प्लस बाय 3। सेंट्रॉयड क्या है? 4,3, 5 + A/3, 4 + B/3। इक्वेट कर दो, पहले को पहले के इक्वल करना है। स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं कि एक दिन में एक वीडियो देखनी है, ज़्यादा लालच नहीं करना। ज़्यादा डोज आप लोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि अगर आप बीमार हो तो 2 दिन की दवाई आपको वो कह रहे हैं कि एक ही बारी में ले लो। एक ही बारी में लोगे, साइड इफेक्ट भी हो सकती है, भूल भी सकते हो, समझ भी नहीं आ सकता। तो एक दिन में एक वीडियो देखो, आराम से आपको समझ आएगा सारा।
जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप एक बार चैप्टर कर लोगे, जब दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो फिर जो मर्जी कर सकते हो आप। A7 B5, ये एक 7 आ गया, एक 5 आ गया। अब स्टेटमेंट में कह रहा है लेंथ ऑफ BC फाइंड आउट करनी है। यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर B आपके पास आ गया 4,5, 4,5 और C आपके पास आ गया 7,1। अब लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ का मतलब ही होता है डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो। मैं लिख देता हूँ, लेंथ का मतलब ही पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इस क्वेश्चन में भी है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, 7 - 4 का स्क्वायर, एक ही बात है, चाहे 4 - 7 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि स्क्वायर में तो चीज़ ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25, 5 यूनिट्स। तो बहुत आराम से चैप्टर हो गया, कोई मुश्किल नहीं आई। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने ही है, आप आराम से इनको सोल्व कर सकते हो। अलग से कोई खास बुक भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज़ इसमें प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। ये जितना भी मैं काम करवा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सोल्व मिलेंगे। पर कोशिश किया करो, खुद ट्राई करो। मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ खुद ट्राई करो, फिर आप आंसर मैचअप कर सकते हो। द एंड ऑफ योर सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। आप मेरे साथ बने रहो और हर क्लास के मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।